एक भाई अपने भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी कर लिया, देने को तैयार नहीं, छोटा भाई मजबूर है। जब भी जबान खोलता है कि भैया जमीन को वापस कर दिए, भैया लाठी लेकर खड़ा हो जाता है, मार वो लाठी दिमागे सुन कर जमीन ले रहे। बेचारा कमजोर सरपंच साहब को बोला, मुखिया साहब को बोला कि जमीन दिलाइए, 4 बीघा जमीन बेईमानी किया मेरा भाई। तो सरपंच साहब मुखिया साहब बोले पंचायती बैठा, हम लोग इंसाफ करेंगे। पंचायती की तारीख रखी गई, सारा बस्ती वाला बैठ गया, मुखिया साहब सरपंच साहब सारे लोग बैठ गए। तो मुखिया साहब बोले कि बाबू ये तुम्हारा छोटा भाई है, 4 बीघा जमीन तुम ज्यादा लिए हो? बोला हाँ लिए हैं। बोला वापस कर दो। अच्छा। सरपंच साहब बोला वापस कर दो। सारा मोहल्ला वाला बोला कि 4 बीघा जमीन छोटे भाई का वापस कर दो। सबकी सुना, लास्ट में खड़ा हुआ, बोला कि सरपंच साहब आपकी भी बात मानते हैं, मुखिया साहब हम आपकी भी बात मानते हैं, गांव वाले हम आपकी भी बात मानते हैं, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। तो माने कहा, अरे बोलो भाई माना, अरे बोलो भाई माना। तो गांव वालों ने एक छोटे भाई से कहा बाबू सब्र कर लो, अल्लाह के यहाँ इंसाफ होगा, ये पक्का बेईमान है, जमीन उमीन देगा नहीं, झमेला मत करो। ये भी बोला चलो अल्लाह के यहाँ सुपुर्द कर दिया, अब इसका इंसाफ क़यामत के दिन होगा। हज का महीना आया, अब वो बड़ा भाई हज की तैयारी शुरू कर दिया कि हज करेंगे हम। सारे इंतजाम हो गए। जिस दिन हज में निकलना है, अपने मोहल्ले के एक बहुत बड़े आलिम थे, उससे मिलने गया कि हजरत से दुआ मुसाफा कर लें, दुआ कर देंगे हजरत तो सफ़र आसान हो जाएगा। हजरत को सारा वाक़या पता था कि ये 1 नंबर का बेईमान है। तो जाके बैठा, सलाम किया। तो हजरत ने पूछा कि बाबू कहाँ जी चले? बोला आपको पता नहीं, हम हज में जा रहे हैं। बोला अच्छा हज में जा रहा है तो पीछे का मामला राफ साफ है? बोला कौन मामला, हम तो राफ साफ है, फाइनल है, किसी को 5 पैसा नहीं जानते हैं। तो आलिम साहब बोले कि अपने भाई के जो 4 बीघा जमीन बेईमानी किए हो उसका क्या हो गया? बोला हजरत उसी को माफ कराने तो हम जा रहे हैं हज करने के लिए। माफ होगा? अरे बोलो भाई माफ होगा? तो हजरत ने कहा कि नादान, तू कितना बड़ा नादान है, तू एक हज की बात करता है, तू एक हज की बात करता है, अगर 50 हज भी कर लेगा फिर भी अल्लाह तेरे हज को उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक अपने भाई की बेईमानी की हुई जमीन को वापस नहीं कर देगा। तू एक हज की बात करता है, 50 हज 100 हज भी कर लेगा, अल्लाह तेरे हज को कबूल नहीं करेगा।